हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह, मोटर स्टार्टर सर्विस इंजीनियर, बेंटस कंट्रोल एंड स्विच गियर कंपनी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले को क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, ये देखिए, ये रियो स्टार्टर में देख रहे हैं, ये थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई हैं। इनको जो है स्टार्टर में, यानी किसी भी स्टार्टर में, यानी थ्री फेस के स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले को क्यों लगाया जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे और इस विषय पे जो है चर्चा भी करेंगे कि यह ओवरलोड रिले जो है स्टार्टर के अंदर क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, यह जो ओवरलोड रिले देख रहे हैं आप, यह जो है दो धातु से मिलकर बनी होती है, जिसे हम बायोमेटल कहते हैं। इनका गुण ये होता है, जब इसमें हीट आती है दोस्तों, यानी ये हीट होने पर ये एक तरफ ये मुड़ जाते हैं दोस्तों। यानी इनमें जब दोस्तों हीट दिया जाता है दोस्तों, यानी जब इनमें गर्माइश आती है तो ये बायोमेटल एक तरफ को मुड़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए इन बायोमेटल में ये गुण होने के कारण इनको मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारी थ्री फेस मोटर अधिक करंट लेती है, यानी फुल लोड करंट जो मोटर का होता है उससे ज़्यादा करंट लेती है, तो ये बायोमेटल आगे की तरफ, इस तरह से दोस्तों आगे की तरफ ये मुड़ जाते हैं। मुड़ने पर ये देख रहे हैं आप, ये लीवर है दोस्तों ऑयल टीसी का। इस लीवर में दोस्तों एनवी कॉयल की वायर जुड़ी होती है। ये देखिए, ये एनवी कॉयल है, इसकी एक वायर जुड़ी होती है और इस एनवी कॉयल को इस ऑयल टीसी से होते हुए इस लीवर में सप्लाई जाती है और सप्लाई सीधा हमारे ऑपरेटिंग कॉयल पे जाती है। यानी जो एनवी कॉयल है वो उसे ऑपरेटिंग कॉयल भी कहते हैं। जब ये बायोमेटल मुड़ते हैं तो ये ट्रिपिंग रोड है दोस्तों, इसको आगे की तरफ धकेलते हैं। जब धकेलते हैं तो ये लीवर को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। उठने पर ये जो सप्लाई है यहाँ से ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने पर हमारा जो ये ड्यू स्टार्टर का ये प्लंजर है दोस्तों, ये जो है ये नीचे की तरफ आ जाता है। यानी पहले ये चिपका होता है दोस्तों, फिर इस तरह से नीचे की तरफ आ जाता है, तो हमारा जो स्टार्टर ये ऑफ हो जाता है, यानी स्टार्टर बंद हो जाता है, जिससे मोटर हमारी जलने से बच जाती है। यानी जो थर्मल ओवरलोड रिले हैं ये हमारी मोटर की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि शॉर्ट सर्किट के लिए। इसका मोटर में, यानी दोस्तों यदि मोटर में या इन लाइनों में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस समय इन बायोमेटल का कोई रोल नहीं होता। ये बायोमेटल सेफ्टी, शॉर्ट सर्किट सेफ्टी डिवाइस नहीं है, यह ओनली प्रोटेक्शन डिवाइस है। इन रिलो की सेटिंग के लिए यह एम्पियर दिख रहे हैं नोब, ये इससे हम एम्पियर को, यानी करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। यानी हमें कितनी एम्पियर करंट चाहिए उस हिसाब से ये जो है थर्मल जो रिले देख रहे हैं दोस्तों, इनकी ये गैपिंग जो है ये कम ज़्यादा होती है दोस्तों। इस एम्पियर नोब को घुमाने पे जितने एम्पियर पे हमें मोटर को ट्रिप कराना है उतने एम्पियर पे दोस्तों इसको हम सेट करते हैं एम्पियर नोब को, जिससे हमारी मोटर ट्रिप होती है। दोस्तों, पहले इस टाइप से बायोमेटल जो है रिले जो है आया करते थे, ये स्प्रिंग टाइप वाले। अब उसकी जगह दोस्तों ये जो दिख रहे हैं आप, इस तरह से ये आने लगे हैं दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से आते हैं बायोमेटल। अब इसमें ये जो वायर है, इसमें यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग की जाती है कनेक्शन के लिए। दोस्तों, इसमें एक मुख्य फॉल्ट भी आता है,
तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, रिले के में भी फॉल्ट आते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि इसके जो रिले के बाई मेटल कोई ख़राब हो जाए यानी जल जाए दोस्तों, तो इस तरह से ये वायर दोस्तों यहाँ से इसकी यहाँ पे इसकी वेल्डिंग होती है, यहाँ स्पॉट वेल्डिंग, तो ये जलने के कारण इस तरह से ये अलग हो जाती है। तो उस पोजीशन में जो है हमारी जो मोटर है दोस्तों वो खाली 2 फेस पे चलेगी। 2 फेस में चलने के कारण वह 2 से 5 मिनट के बाद दोस्तों स्टार्टर को ट्रिप कर देगी। ये हमारे बाईमेटल 2 बाईमेटल, ये जो 3 बाईमेटल है दोस्तों, यह है 120 सेकंड से 180 सेकंड के बीच में ट्रिप करते हैं यदि मोटर ओवरलोड करंट ज़्यादा लेती है। यदि इस स्टार्टर में दोस्तों ओवरलोड रिले यदि ख़राब हो जाए तो दोस्तों, यानी ओवरलोड रिले की जो है इसमें वायर लगी होती है, देखिए इस तरह से ये वायर, ये पतली वायर यहाँ लगी होती है कनेक्शन के, एक इसमें कनेक्शन होता है। अगर यदि ये जल जाए फिर ये स्टार्टर में जो ट्रिपिंग टाइम दोस्तों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक बाईमेटल जो है वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जो है वायर जो यहाँ से जल जाने के कारण खाली 2 बाईमेटल ही गर्म होगी, जिस कारण से यह जो बाईमेटल है ट्रिप होने में टाइम लेगी। तो दोस्तों इसमें इतना ही फॉल्ट आता है दोस्तों। इसमें एक मुख्य फॉल्ट आता है बाईमेटल का। ओवरलोड रिले में वैसे अधिक फॉल्ट तो नहीं आता, तब भी मैं बताता हूँ आपको इसमें फॉल्ट क्या आता है दोस्तों। यदि आप स्टार्टर ऑन करते हैं और 3 से 5 मिनट बाद स्टार्टर आपका बार बार ऑफ हो जाता है, तो आप पहले मोटर की जो है एम्पियर चेक करें, यानी तीनों तारों की, यहाँ से जो 3 तारें निकलती हैं उनमें क्लैंप मीटर लगा के तीनों के एम्पियर चेक करें दोस्तों। यदि एम्पियर सही बता रहा है तो दोस्तों ये जो है रिले की आप सेटिंग करें, जिससे आपकी मोटर बार बार ट्रिप नहीं होगी। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये मोटर के इसमें तारें कसी जाती हैं, 3 तारें। इनमें क्या होता है दोस्तों, ये जो बाईमेटल लगे हैं, इन बाईमेटल में से यदि कोई एक ख़राब हो जाए यानी जल जाए, तब भी हमारी मोटर बार बार ट्रिप करेगी। तो आप इसके ऊपर कवर लगा होता है, ब्लैक कवर, ये स्क्रू है इसके यहाँ पे, उस कवर को आप पेचकस से खोलिए, बाहर निकालिए और आप बाईमेटल एक बार चेक किए, बाईमेटल तो आपके वायर सही हैं। दूसरा दोस्तों, यदि बीच वाला हमारा यदि फेस नहीं आएगा दोस्तों, यानी हमारी इन 2 फेसों में मोटर चल रही है, बीच वाला फेस नहीं आ रहा है, तब भी जो है मोटर बार बार ट्रिप होगी। यानी स्टार्टर तो हमारा चलेगा 2 फेस में, क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग कॉइल है ये L1 और L2 में इसका जो है कनेक्शन किया जाता है, इसलिए स्टार्टर ऑन करेंगे, स्टार्टर ऑन हुआ आपका और सप्लाई ये जाएगी दोनों, यहाँ इस फेस वाली सप्लाई यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, पर इसमें तो सप्लाई नहीं आती तो यहाँ पे नहीं जाएगी दोस्तों। इस कारण से जो है मोटर हीट होगी और आवाज़ करेगी और कुछ टाइम बाद स्टार्टर को ट्रिप कर देगी दोस्तों। इस तरह से इसके बाईमेटल के फंक्शन होते हैं दोस्तों, यानी ये बाईमेटल इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी कि ओवरलोड रिले होम स्टार्टर में किस लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें दोस्तों।